नायला का इस तरह तुम्हारे साथ यहाँ चले आना मुझे खटक रहा। आपको क्यों खटक रहा है? क्या बेटियां अपने मैके रहने नहीं चाहती? अब सायरा भी तो गई है अपने मैके, वो भी खाला के घर दूसरे शहर। सायरा बच्चों को साथ लेकर शादी पर गई है, कामरान उसे छोड़ने के लिए गया है। हाँ तो नायला भी कब आना चाह रही थी? वो तो मैंने ही उससे कहा कि बच्चे घर पर नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम चलो। और तुमने कहा और वो फौरन राजी हो गई। मुझे ये बात अजीब सी लग रही है। बहरहाल खुदा खैर करे, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हो। लेकिन बहरहाल सुबह होते ही अहमद को फोन कर देना कि उसे यहां से आके ले जाए। मेरा दिल अभी बहुत घबरा रहा है। तौबा है, आप तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। क्या खुदा रहम कर। क्या सोचती होगी आमना? क्या सोचती होगी अपनी माँ के बारे में? उसकी नजर में उसकी माँ की इज्जत क्या रह जाएगी अगर नायला ने यह कदम उठा लिया तो? मैं तो अंदर ही मर जाऊंगा। अपनी बच्चियों को घुट घुट कर मरता नहीं देख सकता मैं। या अल्लाह, आंटी के समझाने से ही शायद नायला को अकल आ जाए। छोड़ दे वो अपना ये रास्ता। मेरी बच्चियों की खातिर ही मेरी मदद करते, मेरी मदद करते हैं अल्लाह। शाम में कयूम घर आएंगे तो नायला को घर पर देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। नायला, नायला उठो। क्या है अम्मी? अरे तुम्हारे बाबा को शक हो गया, उठो और जाओ अपने घर। मैं उधर वापस नहीं जाऊंगी। पागलपन की बातें मत करो। क्यों अपने हाथों अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना रही हो तुम? मेरी जिंदगी पहले भी जहन्नुम ही थी अम्मी। और अब मैं उस जहन्नुम में वापस नहीं जाना चाहती। मैंने अहमद से तलाक लेने का फैसला कर लिया। अरे बेवकूफी की बातें मत करो। अहमद ने तुम्हें जिंदगी के इतने ऐशो आराम दिए, तुम उसे छोड़कर उस शख्स से शादी करोगी? उसके पास है ही क्या? उसके बाप की जमीनें हैं गांव में। दुनिया के सारे ऐशो आराम वो मुझे भी दे सकता है। आप उससे एक दफा मिल तो ले, उसे देख ले। कितना हैंडसम, कितना खूबसूरत है वो। कोई मुकाबला ही नहीं है अहमद और उसका। उठो, चलो निकलो यहाँ से। कयूम साहब, चलो चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगी कैसे नहीं? तुम जाओगी कैसे नहीं? कयूम साहब, खबरदार जो बीच में बोली। हम मेरी बात तो सुने। बकवास बंद। जाएगी कैसे नहीं? मैं आज तुझको छोड़ कयूम के साहब, कयूम साहब, आप मेरी बात तो सुन। खबरदार बीच में मत बोलो, वरना इसे भी मार दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूं। मैं वहां नहीं जाऊंगी। खबरदार जो एक लफ्ज और मुंह से निकाल, जुबान खींच लूंगा। इतनी जिल्लत।
इतनी रसवाई, इससे तो बेहतर था कि मैं जहर खा के खुद ही मर जाता। कयूम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुद को संभाले, सब्र करें। मैं समझाऊंगी इसे। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं बता रही हूँ, मैं अपने आप को मार दूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अहमद, लेके जाओ इसे अभी, इसी वक्त, और ताले डालकर रखो इसे घर के अंदर। मैं इसके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। चले जाओ यहां से। देखो नाइला, आज एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ आज तुम्हारी खातिर नहीं आया। मैं तुम्हारे वालिद की बहुत इज्जत करता हूँ, और इन्होंने मुझसे दरखास्त की थी कि मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आऊँ। एक बार फिर सोचें, मेरा यह फैसला तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे वालिद की इज्जत की वजह से है, और हमारी बेटियां आमना और मरियम, उनकी खातिर। मैं तुमसे आखिरी बार दरखास्त कर रहा हूं, अपनी इज्जत छोड़ दो। मैं पिछली तमाम बातें भूलने के लिए तैयार हूं। तुम्हें फिर से अपना लूंगा, तुम बस अपने माँ बाप की इज्जत और अपने बच्चों की मोहब्बत की खातिर लौटा। अभी भी देर नहीं हुई। अहमद ज़ुबैर, मुझे खैरात पे तुम्हारा मौका नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। नाइला, सॉरी अंकल।